गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं हायर डेस्टिनी में। और खुदा का सबसे ज्यादा कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम सुबह ही खुदा के चरणों में जो है वो आ सकते हैं। उसके वचन से जो है वो हम सीख सकते हैं। और खुदा का वचन सचमुच में मधु से भी मीठा है। जैसे ही हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और इसको समझना शुरू करते हैं तो यकीनन है, और ये यकीन करें कि हम जो उसका उसमें शादमान होते हैं, उसके जैसी बात कहीं पर भी जो है वो नहीं मिलती। और जिस भी जगह पर हम पहुंच जाएं, हम उसको महसूस करते हैं। अ, जैसे कल जो है मैं कॉन्सर्ट में गई और वहां पर जब क्लासिक क्वायर ने गाया तो मैं महसूस कर रही थी कि किस तरह से हेवन होगा और किस तरह से हम जो है एक दूसरे से वहां मुलाकात कर पाएंगे। और जिनके नाम हम खुदा की कलाम में पढ़ते आ रहे हैं, उनके साथ भी हमारी मुलाकात होगी। और एक बहुत ही खुशी वाला जो है वो समय होगा। हम गिनती उसके पहले अध्याय को जो है वो सीख रहे हैं। हमने 18 वचन तक जो है वो सीखा है। हमने देखा कि किस तरह से गोत्रों को जिस भी ऑर्डर में लिखा गया है, चाहे उत्पत्ति में हो, गिनती में हो या प्रकाशित वाक्य में, वो एक अलग संदेश उस पीढ़ी के लोगों को जो है वो दे रहा है। और वो संदेश ये बताता है कि खुदा जो है वो बारीकियों वाला खुदा है। खुदा हमें बहुत मोहब्बत करता है और उसके हर एक शब्द में वो अपनी एक मोहब्बत को छुपा कर बैठा है। और अगर हम उन शब्दों के उन शब्दों की गहराइयों में जाके प्रकाशमान होते हैं तो यकीनन उसकी खूबसूरती और उसकी मोहब्बत को देख के हमारे सिर उसके सामने झुकते हैं, क्योंकि उसके जैसा परमेश्वर कोई भी नहीं है। आज जो है हम 18वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। पर इससे पहले कि हम अपने 18वीं आयत से के बाद जो है वो पढ़ना शुरू करें, अपने सिरों को झुकाएंगे और उसके चरणों में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और हम आपके लोग हैं। शुक्र करते हैं कि आपने हमें सब अंधकार की बातों से, झूठी बातों से निकाल कर खुदावन अपने इस कलाम में जो रोशनी से भरा है उसमें आप लेकर आए हैं। मूसा सिनाई पर्वत पर खुदावन आपके साथ 40 दिन 40 रात रहा और उसका चेहरा नूरानी हुआ। खुदावन आज हम भी आपके चरणों में आना चाहते हैं। हमारे गुनाह गलतियां जो भी हैं खुदावन, उन्हें आप माफ कर दें। और खुदावन ये गुनाह किसी भी तरह से आपके और हमारे दरमियान खड़े ना रहें, बल्कि खुदावन हमें आप अपने लहू से पवित्र कर दें और अपने समीप आने की इजाजत दें। खुदावन हम आपको देखना चाहते हैं और हम यकीन करते हैं कि एक दिन आपको रूबरू देखेंगे और आपके साथ हमेशा हमेशा तक रहेंगे। खुदावन आज के कलाम में भी खुदावन अपनी मिठास भरें। आप बोले खुदावन, हम सुने। आप बढ़े और हम घटे। आपका नाम मुबारक ठहरे। हम सभी को आशीष और बरकत दे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं किसी कमेंटेटर को जो हूँ वो उसकी कमेंट्री को देख रही थी, जो कि हमने कल भी कहा कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप जो है इन गोत्रों को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों के नामों को भी जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि हर एक नाम खुदा के साथ जुड़ा है और खुदा की तबीयत को जो है वो बताता है। तो उन्होंने इस तरह से कहा कि रूबेन के गोत्र से जो एलिजूर करके शख्स आए हैं, उनके नाम का शायद उन्होंने कहा कि कैन मीन, मतलब ये मतलब उसका हो सकता है कि खुदा मेरी चट्टान है। फिर उसके बाद जो है सिमियोन के गोत्र से जो है शलुमियल करके जो शख्स हैं का नाम बताया गया है, उस नाम का अर्थ है कि खुदा मेरी शांति है। फिर यहूदा के गोत्र से नाशोन करके शख्स का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि उसका मतलब ये हो सकता है कि खुदा के लोग जो है वो नोबल हैं, अच्छे हैं। और इशार के गोत्र से जो है वो नथनएल करके जो शख्स का नाम है,
उसका मतलब ये हो सकता है, या ये कह सकते हैं गिफ्ट ऑफ गॉड, कि खुदा की जो है, खुदा का तोहफा है। जेबुलून के गोत्र से जो है इलियाब का नाम दिया गया है, जिक्र किया गया है। उसका अर्थ है माय गॉड इज फादर। इफ्राइम के गोत्र से जो है अलीशामा करके जो है, जो नाम यहाँ पे बयान किया गया है, वो है कि खुदा मेरी दुआओं को सुनता है। और ये यहोशू का ग्रैंडफादर जो है, वो देखने को मिलता है। अ, पहला पहला इतिहास उसका 7 उसकी 26 से 27 आयत में इसका जिक्र है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। फिर जो है मनासे की जो गोत्र है, उसमें गेमलियल का नाम जो है वहां पे दिया गया है। उसका अर्थ है कि खुदा ने हमें रिवॉर्ड दिया है। बेंजामिन के गोत्र से अबीदान जो है, उसे आ, मुखिया बनाया गया उस समय। और उसका नाम का अर्थ है कि खुदा मेरा न्यायाधीश है। जो दान की गोत्र से अहीएजर करके नाम दिया गया है, वो नाम का अर्थ है कि मेरा भाई मेरा मददगार है। और एशर के घराने से पाजियल करके जो नाम दिया गया है, जो मुखिया है, उसका मतलब है कि खुदा ने मेरे साथ मुलाकात की है, या खुदा के द्वारा मैं मिला हूँ। और जो गैद है, उसकी गोत्र से जो एलिसाफ करके नाम दिया गया है, उसके नाम का अर्थ है कि खुदा ने मल्टीप्लाई किया है, या कुछ जो है मेरे नाम के साथ जोड़ा है। जो नफ्तली के गोत्र से अहीरा मुखिया है, अहीरा के नाम का मतलब है कि मेरा भाई जो है वो दुष्ट है। सो जब इनके नामों को देखते हैं तो ये एक चीज नजर आती है कि ये नाम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नामों का जो है वो अर्थ है, और नाम भी जो है कोई ना कोई कहानी जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि परमेश्वर मेरी चट्टान, मेरी शांति, और खुदा के लोग जो हैं वो बहुत नोबल हैं, खुदा की तरफ से दिए गए हुए गिफ्ट हैं। क्योंकि खुदा जो है हमारा बाप है, वो हमारी सुनता है और हमें रिवॉर्ड देता है। खुदा हमारा जज है, और भाई की तरह हमारा मददगार है, और हम खुदा से उसके जरिए से मिले हैं। खुदा ने आशीषें जो है वो मल्टीप्लाई हमारी जिंदगी में की हैं, पर हमारा भाई ही क्या हो गया है, वो ईवल हो गया है या दुष्ट हो गया है। सो अगर इन नामों को भी देखें तो समझ आता है कि आ, स्वर्ग की बादशाहत में उसमें से एक शख्स जो है, उसने खुदा के विरोध में पाप किया और अपना तख्त खुदा से ऊपर बनाने की कोशिश की। जब हम इज़ीकेल उसका 14, नो, इज़ीकेल उसका 28 और यशाया उसकी 14 अध्याय में जब हम देखते हैं, तो लूसीफर का, वो पुराने साहब का जिक्र आता है, जो किसी टाइम पे लूसीफर था पर उसके बाद शैतान बन गया, क्योंकि उसने खुदा के सामने जो है बगावत की। सो हमारे भाइयों में से ये एक भाई ने क्या दुष्टता की, और जिसके कारण जो है ये सारे पाप और दुख जो है हमारे बीच में आए हैं। आइए अब हम 19 आयत में जो है इसको पढ़ते हैं, और कैलकुलेटर जो है आप अपना खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है उनकी संख्या दी गई है, और देखेंगे कि उनकी संख्या में जो है वो हमें क्या सीखने को मिलता है। पढ़ने मेरे साथ, नंबर्स गिनती उसका पहला अध्याय और उसकी 19 आयत। जी। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार उसने सीनै के जंगल में उसकी गणना की। तो खुदा और इज़राइल गिनती करने के लिए कहा, और वो गिनती जो है ध्यान से देखें कि सिने के जंगलों में जो है वो की गई है, जहां पे सिनाई पर्वत था। ओके, सो 20वां वचन। और इज़राइल के पिलौठे रूबेन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। सो यहाँ पर खुदा के दास ने जो है हर एक परिवार का, हर एक जन का
जो है वो नाम लिखे। सो यानी जो हम कहते होते हैं पंजाब में, जो घर घर जाकर जो है गिनती की जाती है कि हर परिवार में कितने जन हैं, उनके नाम क्या है। सो वैसा ही जो है यहाँ पर किया गया है, ताकि उन्हें पता लगे कि जब वो निकल के अब कनान की तरफ चलने वाले हैं, तो उनकी जनसंख्या या उनके जो है वो कितने लोग हैं। वेल, गिनती इसलिए की गई ताकि वो युद्ध के लिए तैयार हो सकें। हम ऑलरेडी अपने पहले 4 वचनों में जब हमने अपनी बाइबल स्टडी की, प्लीज जाकर हायर डेस्टिनी में आप सुन सकते हैं, वहां पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि खुदा उन्हें किस तरह से एक वॉरियर की तरह तैयार कर रहा है। मुल्क कनान जाने से पहले उन्हें जंग में जाना था, और उन्हें जंग के लिए जो है वो तैयार किया जा रहा है। सो नंबर किया जा रहा है कि कितने लोग हैं जो जंग के लिए तैयार हैं, और 20 से ऊपर वाले पुरुष जो हैं वो जंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाने वाले थे। सो इसलिए रुबेन के घर में, जो कि पहलौठा कहा गया है क्योंकि वो यकूब का पहला बच्चा था, सो उसके गोत्र में से कितने लोग हुए, आइए देखते हैं 21वां वचन। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,500 थे। ओके, सो यहाँ पर जो है जुबेश जो है इसके कैलकुलेशन साथ ही साथ में करते जाएंगे। 46,500 जो है वो गिनती रुबेन की है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रुबेन जो है वो लगभग बताया जाता है कि मेजोरिटी जो है जो वॉरियर्स हैं वो रुबेन के घर से वो उन्हें मिले हैं। पर लेट्स सी वेदर द कमेंटेटर इज राइट और नॉट। आगे पढ़ते हैं प्लीज। और शिमोन के वंश के लोग जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। ओके, सो ये जो है वो 59,300 जो है ये लोग हैं। सो उससे भी ज्यादा जो है इनकी जो है वो लोग 20 साल से ऊपर थे। अगली आय सिस्टर जी। और गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद के गोत्र गिने हुए पुरुष 45,650 थे। ओके, सो 45,650 जो है वो हम गाद या गैड के जो है वो ट्राइब में से देखते हैं। सो ये सिर्फ पुरुषों की गिनती की बता रहे हैं। अगर हम देखें तो औरतों की भी गिनती होगी, और औरतों के साथ जो है वो बच्चों की भी जो है वो गिनती होगी। तो बट ये गिनती जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो सिर्फ पुरुषों की है। ओके, आगे बढ़ते हैं सिस्टर। और यहूदा के वंश में के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। सो ये जो है वो 74, यहूदा का गोत्र जो है 74,600 जो है उनकी गिनती हुई। ओके, इस आकार 28वां और इस्साकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और इसकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे। तो यहाँ पर जो है 54,400 जो है वो इश्शाकार के थे। सो आगे जबूलून। जी। और जबूलून के वंश के जितने पुरुष और कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और जबूलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे।
ओके, सो यहाँ पर जो है 57,400 जो है वो जेबुलून के हैं। अब यूसुफ की वंश के। और यूसुफ के वंश में से एप्रेम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने नाम से गिने गए। और एप्रेम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,000 थे। ओके, सो ये एफएम, जिसको बाइबल इज़राइल के नाम से भी जानती है, यशाया में आप जो मेजर प्रॉफिट्स हैं, वो जहाँ कहीं भी इफ्राइम का नाम बोल रहे हैं, वो नॉर्दर्न किंगडम इज़राइल की है, उसे जो है इफ्राइम का नाम दिया गया। और फिर उसके बाद आइए देखते हैं कि मनाशे का कितने थे, मनशे के। और मनश्शे के वंश के जितने पुरुष और कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और मनश्शे के गोत्र के गिने हुए पुरुष 32,200 थे। ओके, तो यहाँ पर हमें इसकी भी गिनती मिल गई कि मनाशे जो है वो 32,200 है। और बियाबान, बियामीन सॉरी। और बिन्यामीन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और बिन्यामीन के गोत्र गिने हुए पुरुष 35,400 थे। ओके, सो बेंजामिन के जो है 35,400। और डैन। और दान के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने अपने नाम से गिने गए। और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे। ओके, सो 62,700 जन। और फिर अशेर। और अशेर के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और आशेर के गोत्र के गिने हुए पुरुष 41,000 थे। ओके, 41,000। अब नफ्तली, और नफ्तली। नप्तली के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। ओके, सो 53,400। और फिर उसके बाद कुल। इस प्रकार मूसा और हारून और इज़राइल के 12 प्रधानों ने, जो अपने अपने पितरों के घराने के प्रधान थे, उन सबों को गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। सो जितने इज़राइली 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए। और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,550 थे। So is that right, Zabez? Did you calculate? मैं यस आई एम कैलकुलेटिंग। Okay. Just let me know the sum. आप मुझे ये बताया कि साढ़े साढ़े 40,000 हाउ मच? 40,000 यानी या 64,500। 40,000। हाउ मच? फोर्टी कितना आया था? फाइव हंड्रेड 40,500 जस्ट आई एम कंफ्यूज बिटवीन 40,000 हाउ मच? is 40,500। 40,500। ओके 40,500 Mhm. 40,500 एंड 41 दैट 41,500 मीन्स 41,500। 41,500। या जस्ट एडिंग इट। All right.
हाउ मच वॉज इट टोटल? 6 लाख? आप ये 6,03,000, 3,000। 550। 550, 550, 550। या दैट सेम सम इज कमिंग, जस्ट एक हाथ कुछ करेक्शन होगा। यहाँ पे 6 लाख 4 आ रहा है, वहाँ पे 6 लाख 3 आ रहा है। 550 इज करेक्ट। Okay. या So, well, Bible, I'm just giving you activity to do so that you can be attentive. बाइबल जो है इन सभी जितने भी गोत्र थे उनकी संख्या को जो है वो बिल्कुल गुना करके जो है यहाँ पे बता रहा है, बता रही है कि वो लोग 6,03,550 थे ऑल टुगेदर। अब जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है तब हम देखते हैं कि वो लोग 6 लाख, जो 20 साल से ऊपर पुरुष हैं, वो 6,03,550 लोग थे। पर जब वो कनान पहुंचे हैं तो कितने पहुंचे? इस जनरेशन से कितने लोग जो हैं वो मुड़ के कनान पहुंचे? दो। एग्जैक्टली 2। सो खुदा ने यहाँ पे नंबरिंग करके दिखाया कि कितने लोगों को बुलाया गया, कितने लोगों को चुना गया कि वो वॉरियर की तरह जो है वो काम करें। बट अल्टीमेटली जो है बुलाए तो बहुत गए हैं पर चुने हुए कम हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों ने जो है एज अ वॉरियर खुदा के लिए जो है वो बने रहे और वो मुल्क कनान में जो है वो जा सके। सो व्हाट अबाउट प्रकाशित वाक्य? प्रकाशित वाक्य में कितने लोग हैं जिन्हें जिनकी संख्या जो है वो की गई है? हर गोत्र में से 12,000 जो है वो लिए गए हैं। एग्जैक्टली 12,000 राउंड फिंगर फिगर है। और 12 जो अंक हैं, हम देखते हैं कि 12 कुल थे, 12 गोत्र थे, 12 नबी थे, 12 जो है वो पैट्रियर्क्स थे, कुलपति थे, 12 जो है वो नबी बाइबल दिखा रही है, 12 ही चेले खुदा के जो है वो दिखाए जा रहे हैं। और ये 12 गुना जो है, हम 12,000 जब करते हैं तो 1,44,000 लोगों का जो है वो जिक्र आया है। सो यानी कहने का अर्थ है कि अरबों करोड़ों में से कितने लोग जो हैं वो खुदा की सेकंड कमिंग के लिए जो है उसका उनका आंकड़ा जो है वो दिया गया है। सिर्फ 1,44,000 वो लोग होंगे जो खुदा के हुक्मों पे चलने वाले हैं। और एग्जैक्टली कैलब और जोशुआ की जैसी कमिटमेंट खुदा के साथ थी, वही कमिटमेंट हम देख रहे हैं कि 1,44,000 लोगों की है, जो कि खुदा के साथ उस पहाड़ पर मेमने के साथ जो है वो खड़े हुए दिखाई दिए यूहन्ना को। और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रकाशन अंत के समय के लोगों के बारे में जो है वो यही दिया है कि हर गोत्र में से 12,000 राउंड फिगर दी है, जो ये सिंबलाइज कर रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट नंबर जो है वो लीडरशिप में होगा या लीडर्स का होगा, जो कि 1,44,000 अंत के दिनों में खुदा के कलाम को जो है वो सुना रहे होंगे, खरा कलाम सुना रहे होंगे। और जहां जहां मेमना जा रहा है वहां वहां वो भी जो है वो जा रहे होंगे। सो उनका जो फोकस होगा वो कौन होंगे? खुदा यीशु मसीह। और यही हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए, यही हमारी दुआ होनी चाहिए कि खुदा हमें उन गिनती के बीच में जो है तू शामिल कर, ताकि हम और हमारी नजरें सिर्फ खुदावंद खुदा पे हो और किसी भी चीज पर ना हो। और वेल नंबर्स में हम यही देखेंगे कि किस तरह से इनकी नजरें जो हैं वो डाइवर्ट हुई, किस तरह से ये लोग जो हैं वो अपने गोल से जो इन्हें अचीव करना था उस गोल से जो है उन्होंने अपना मार्क जो है वो मिस कर दिया। क्या हम भी इस जर्नी में कुछ ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं कि हम अपने निशाने से चूक रहे हों या हमारी नजरें किसी और चीजों पे जो है वो लगी हों? सो आइए, दिस इज द परफेक्ट टाइम। ये जो है वो परफेक्ट टाइम है कि हम खुदा के साथ अपने नातों को जो है वो क्या कर सकें, मजबूत कर सकें, अपनी नजरें प्रभु यीशु मसीह पर लगाते हुए अपनी दौड़ को जो है वो दौड़ सकें। जैसे पौलुस ने कहा
मैंने अपनी दौड़ जो है वो दौड़ी है, और मुकम्मल तौर से उसने अपनी दौड़ को जो है वो दौड़ा है। और यकीनन है कि वो जो है स्वर्ग की बादशाहत में हमें जरूर देखने को मिलेंगे। आ, इसीलिए नंबर जो है यहाँ पर किए गए, ताकि हम ये जान सकें कि इतनी मेजॉरिटी खुदा ने जो है अपने लिए बुलाई थी, पर कितनी माइनॉरिटी है जो उस निशाने तक जो है वो पहुंची। और जो जगह खुदा ने उनके लिए रखी थी, सिर्फ दो ही जन जो है इस जनरेशन से उस जगह पर जो है वो पहुंच सके। हमारा भी जो निशाना है वो आत्मिक मुल्क कनान है, और हम भी बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, पर हमारी नजरें जो है क्या खुदा यीशु मसीह पर है। तो यीशु मसीह के वचन में लिखा, लुक अनटू मी एंड बी सेव्ड। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो हम निजात पा सकते हैं। सो यहाँ पर वो लोग 6 लाख जो है, 3,000 550 लोग जो हैं खुदा ने तैयार किए। खुदा ने उनको जो है नाम लेकर जो है वो बुलाया है। उनके नाम ले लेकर जो है उनकी गिनती की गई है, और हर एक गोत्र से जो है उन्हें जो है शामिल किया गया है, ताकि वो खुदा के वॉरियर बने, ताकि वो उस जगह को लेने के लिए आ, हर जंग में फतेहमंद हो और उस जगह को ले सके। पर अफसोस की बात कि सिर्फ दो ही जन जो है उस जगह को ले सके। जैसे पहला कुरिन्थियन उसका 10 अध्याय उसकी 11वीं आयत, आइए मैं सब पढ़ देते हैं। बहुत ही खास आयत है, और हमारे सब स्कूल में भी जो है हमने इस आयत को सीखा था इस हफ्ते। और यकीनन है वो आयत हर बात में जो है वो हम पर लागू होती है। पढ़ देते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 10 और उसकी 11वीं आयत। जी। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांतों की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। सो ये सारी इसीलिए कहानियां खुदा ने मकसद के लिए जो है वो लिखी हैं। और ये कहानियां जो है हमारे लिए एक शिक्षा, क्या कह सकते हैं, एक शिक्षा है। और दूसरी बात हमारे लिए चेतावनी है कि अगर हम भी इनके जैसे चले तो हम भी जो है उस मार्ग से जो है हट जाएंगे, जो यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सिर्फ मैं हूं। सो यीशु मसीह ही अगर मार्ग है, यीशु मसीह ही अगर जिंदगी है, यीशु मसीह ही अगर सत्य है, तो फिर कोई भी ऐसी चीज हमारे और खुदा के बीच में ना आए कि हम खुदा से अपनी नजरें हटाकर जो है वो अलग जगह पर अपनी नजरें जो है वो लगा लें। सो इसलिए खुदा ने यहाँ पर गिनती देने का मकसद यही था कि ये देख सकें कि कितने बुलाए गए, पर बहुत थोड़े थे जो उसके साथ साथ जो है वो चले। सो आइए देखते हैं उसकी अगली आयत में, 47th। जी, इनमें लेवी अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था कि लेवी गोत्र की गिनती इजराइलियों के संग ना करना। ओके, सो यहाँ पर जो है एक खास ऑनर जो है लेवियों को दिया गया। लेवी कौन थे? लेवी वो लोग थे जब इन्होंने बछड़ा बनाया। एक्सोडस की पुस्तक में जब हम पढ़ रहे थे, बछड़ा बनाया और उसकी उपासना की, और उसके बाद वाचा जो है मूसा ने तोड़ी। जब खुदा की दो तख्तियों पे लिखे हुए हुक्म जो है उस बछड़े के ऊपर जो है वो मारता है, तो तख्तियां भी टूट जाती हैं और बछड़े को भी जो है वो तोड़ा जाता है। जिसका अर्थ ये था कि जो कवनेंट है वो जो है वो अब एक्टिव नहीं रही, क्योंकि अगर एक भी पार्टनर या पार्टी जो है वो अपनी अहद से या अपने वाव से अगर इनकार कर देती है, तो अहद रहता ही नहीं है। सो इसलिए वो अहद नहीं रहा। पर उसके बाद मूसा ने कहा, कौन है जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है? तो कोई भी ट्राइब जो है वो नहीं निकली। एक ही ट्राइब थी, और वो थी लेवियों की, जिन्होंने अपने आप को सारी ट्राइब से अलग जो है परमेश्वर के लिए अपने आप को एक तरह की संकल्प किया कि हम परमेश्वर के सेवादार होंगे। सो इसलिए खुदा ने कहा कि वो लोग जिन्होंने मेरे साथ वाव बांधी है या मेरे साथ मन्नत बांधी है, उनकी गिनती जो है वो इजरायलियों के साथ जो है वो नहीं की जा सकती। सो उनकी गिनती इजरायलियों के साथ नहीं है।
वो अलग एक ऐसी टोली है, वो एक अलग पवित्र लोग हैं। आइए देखते हैं पहला पतरस इसका 2 और उसकी 9वीं आयत। पहला पत्रस 2 और उसकी 9वीं। पर तुम एक चुने हुए वंश और राजपद के याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ याजक के रूप में या लेवियों के रूप में यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, तो खुदा के वचन में, नए नियम में, पतरस जो है हम सभी को याजकों का समाज जो है वो कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि हमने ये चुना है कि हम परमेश्वर के साथ जो है वो रहेंगे। हमने चुना है कि हम परमेश्वर की विधियों पर जो है वो चलेंगे। ये हमारा अहद खुदा के साथ है। हमारा संकल्प है कि हम परमेश्वर के लोग होंगे। सो इसलिए हमारी गिनती आम जनता के साथ नहीं है। अगर आपको याद हो तो खुदा के वचन में, नए नियम में लिखा है कि खुदा का न्याय कहाँ से शुरू होने वाला है? उसके घर से जो है वो शुरू होगा। सो इनफैक्ट हम सेंचुरी की सर्विस को जानते हैं कि सेंचुरी की सर्विस मोस्ट होली प्लेस में, जब हम लेव अवस्था उसका 17 अध्याय या 23 अध्याय पढ़ रहे थे, तो हम डे ऑफ अटोनमेंट के बारे में पढ़े थे। तो डे ऑफ अटोनमेंट क्या था? मोस्ट होली प्लेस में एक बार साल में महायाजक जो था वो वहां प्रवेश करता था, और खुदा वहां पर वेदी को साफ करने की रीति यानी जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करते थे। सो इसलिए खुदा के घर से ही जजमेंट स्टार्ट हो रही है। और खुदा के घर के काम करने वाले लोग कौन है? लेवी हैं। सो सबसे पहले खुदा उनका न्याय जो है वो करना शुरू करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट अपनी जो है वो खुदा के साथ की है। वो लोग हैं जो खुदा की उज्जवल ज्योति को जो है वो देख पाए हैं। वो लोग हैं जिन तक खुदा का कलाम जो है वो पहुंचा है। और खुदा न्याय न्याय का अर्थ यह है कि खुदा उनके लिए स्टैंड करेगा। अगर वो धर्मी है तो खुदा अपना अनुग्रह उन्हें देगा। अगर वो अधर्मी है तो खुदा जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे, यानी उन पर जो है वो मौत जो है वो लागू की जाएगी। सो हम इसके बारे में एवरी चैप्टर में जो है वो सीख चुके हैं कि क्यों वो मौत हम पर लागू हो रही है। क्योंकि हम जो है वो पापी हैं, या हम जो है वो गंदे हैं। और खुदा के साथ गंदगी का और पाप का कोई रिश्ता नहीं है। जैसे रोशनी का अंधकार के साथ कोई रिश्ता नहीं है, उसी तरह से पाप का पवित्रताई के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करते, खुदा के साथ हमारा रिश्ता नहीं जो है वो बन सकता। सो यहाँ पर खुदा ने लेवियों की गिनती जो है वो नहीं की। लेवियों में से अगर आप ध्यान दें तो लेवी जो थे, वो सारे के सारे उनके अगली जनरेशन, इनफैक्ट हम देखते हैं कि लेवी जो कि हरून भी था, मिरियम भी लेवी परिवार से थी, मूसा भी जो है वो लेवी परिवार से था, एंड दे ऑल डाइड। वो सारे के सारे जो है वो बियाबान में जो है वो मर गए, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई जो है खुदा के विरोध में पाप किया। इसके बारे में हम नंबर्स की पुस्तक में ज्यादा सीखेंगे। बट हम ये देखते हैं कि लेवियों की गिनती बिल्कुल भी नहीं की गई। और लेवी जो है खुदा ने परमानेंट अपने लिए जो है वो चुने थे। और क्या ही धन्य है हम जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पुकारे जाते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें परमानेंटली जो है वो चुना है। पर फिर कंडीशन वही है, हमारे रिश्ते में, हमारे चाल चलन में, हमारे काम में, अगर हम अपनी कमिटमेंट खुदा को दे रहे हैं पूर्ण तौर से, तो खुदा हमारे लिए खड़ा होके निजात का ट्रम्पेट, या ट्रम्पेट तो हिंदी में क्या कहते हैं, तुरी को जो है वो फूकेगा, और हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग की बादशाह में जो है वो होंगे। सो लेवियों को जो है वो विशेष करके गिनती करने के लिए छोड़ा गया। और क्योंकि वो वॉरियर नहीं है, यानी एक आर्मी नहीं है, वो एक प्रीस्ट का एक उनका टाइटल है। और वो प्रीस्ट जो है यीशु मसीह को दिखाता है। प्रीस्टहुड जो है वो यीशु मसीह को दिखा रहा है, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक में यीशु मसीह को महायाजक
के रूप में जो है वो दिखाया गया है, जो हमारे लिए विनती करते हैं। सो महायाजक जो यीशु मसीह है, उसकी हम गिनती कैसे कर सकते हैं? Amen? आमेन। वो सो आइए देखते हैं 49th वर्स। कि लेवी गोत्र की गिनती इजराइलियों के संग ना करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल समान पर निदान जो कुछ उससे संबंध रखता है उस पर अधिकारी नियुक्त करना, और कुल समान सहित निवास को वे ही उठाया करें, और वे ही उसमें सेवा टहल किया करें, और तंबू के आसपास वे ही अपना डेरा डाला करें। ओके, सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रीस्ट की, कि वो खुदा के तंबू के हर एक काम को करेंगे, जो भी हमने सीखा है एक्सोडस में, निर्गमन में और लय व्यवस्था में, कि उनको कौन सी ड्यूटीज जो है वो दी गई थी। और फिर उसके बाद जब भी वो खड़े होते हैं आर्क ऑफ कवेनेंट को लेके, तो सारी की सारी जमात, सारी की सारी जो इजराइल है, वो उनके साथ जो है वो कूच करेंगे। जहां पर वो अपने तंबू गाड़ लेंगे, सारी की सारी जो है इजराइल वहीं पर जो है वो रुक जाएगी। सो यानी वो ऐसे लीडर्स हैं जिनको देखकर इजराइल को चलना था। इसीलिए बाइबल में, इज़ीकियल की पुस्तक में लिखा कि जितने भी मेरे अगुए हैं, वेल, उनके बारे में जो जिक्र किया गया है बाइबल में, या नबियों ने बात की है, तो वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने खुदा की भेड़ों को तितर बितर कर दिया है। उन्होंने गलत जो है उन्हें शिक्षा दी है, और उनके विश्वासों को जो है वो खत्म कर दिया है। सो यकीनन है, जो खुदा के कलाम को सुना रहे हैं, वो खुदा के कलाम को खरा सुनाएं, लोगों को उनके पाप जताएं और उन्हें पश्चाताप कराएं, ताकि वो अपनी जिंदगियों को साफ करें और परमेश्वर के साथ उनकी जो है वो मुलाकात करवाएं। और कुछ खुदा का वचन जो है वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है उन लोगों के प्रति जो खुदा के याजक बने हैं, जो उन खुदा की भीड़ों को जो है वो चरा रहे हैं। सो यकीन जानिए, जब आप किसी को कलाम सुना रहे हैं, तो खुदा की वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेवियों की है, वो खुदा ने हमारे कांधों पे भी दी है, कि हम भी लोगों को जो है वो खुदा के रास्ते में, मुल्क कनान में जो है वो लेकर लेकर जाएं। और खुदा इसी बात से जो है हमारे साथ प्रसन्न होगा। 51st वर्स आइए पढ़ देते हैं। सिस्टर, मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ इसमें? हम्म। तो कुछ ये जो लेवी लेवी को परमेश्वर ने बोला कि इनको उनकी गिनती मत करना, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो लेवी जो हैं, जैसे अभी आप बात कर रहे हो कि कई बार वो ईमानदार नहीं है या कुछ है, तो फिर परमेश्वर ने इनको कैसे जज किया? ओके, आई आंसर यू लेटर, पहले इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। और जब जब निवास का कूच हो, तब तब लेवी उसको गिरा दे, और जब जब निवास को खड़ा करना हो, तब तब लेवी उसको खड़ा किया करे, और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए। तो एक स्पेशल खुदा ने जो है उनको अपने घर में जो है वो जगह दी थी, और किसी और को अधिकार वो नहीं दिया गया था कि कोई भी जो है वो मिलाप वाले तंबू के करीब आए। सो इसलिए हर काम, अगर खुदा ने उन्हें इजाजत, आप देखें, इज़राइल के ऊपर जो है वो याजक हैं, और याजक के ऊपर कौन है? वो वो क्लाउड, जो कि दिन में जो है वो बादल और रात में जो है आग का खंभा। सो ये कौन थे? अगर पहला कुरिन्थियन उसका 10 अध्याय पढ़े, तो कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह हैं, खुदावंद खुदा खुद हैं, जो उनके अगुए थे। और यही कंसेप्ट, यही प्रिंसिपल हम देखते हैं कि जब पौलुस जो है फैमिली के बारे में बात कर रहा है कि औरत का सिर आदमी है, तो उसने ये भी कहा कि आदमी का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु। सो हमारी जर्नी में, चाहे वो फैमिली ले लें, हमारी जर्नी चाहे एज अ चर्च ले लें, हमारी जर्नी एज अ पर्सन ले लें, आप ये देखेंगे कि आपके ऊपर भी कोई अधिकारी है, जिसके सामने आप अकाउंटेबल है। आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी देनी है, और आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसकी जवाबदारी देनी है, जो खुदा ने आपको काम दिया है। सो इसलिए
हम देखते हैं कि खुदा उनका आगू है, और खुदा का जो इमीडिएट मैसेज है वो लेवियों के पास दिया जा रहा है या नबियों के पास दिया जा रहा है, और नबी से लेवी, लेवी से इज़राइल को जो है वो दिया जा रहा है। एग्जैक्टली पैटर्न जो है वो प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में जो पहली आयत में हम देखते हैं, तो वहां पर यही पैटर्न दिया गया है कि ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, पर मैं उसे पैराफ्रेज कर रही हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है जो पिता से उसे मिला है, और उसने फरिश्तों को दिया है, और फरिश्तों ने किसको दिया है? नबी को दिया है। और नबी किसको देगा? आम जो है वो लोगों को जो है वो देगा। सो इसलिए खुदा ऑर्डर वाला परमेश्वर है, और हम ये देख रहे हैं कि देर इज अ चेन, और ऑर्डर ऑफ चेन है कि डायरेक्टली मैसेज जो है हम तक नहीं पहुंच रहा, पर एक सीरीज ऑफ कमांड है जहां खुदा इस्तेमाल कर रहा है अपने मैसेज को एक आम इंसान के तक पहुंचाने के लिए। सो यानी डिवीजन ऑफ वर्क जो है हम लीडरशिप में जो है खुदा की देख सकते हैं। सो इसलिए यहां पर भी अगर ये इमीडिएट खुदा के घर में काम कर रहे हैं, तो ये मत सोचें कि वो ही हेड हैं, पर उनका हेड कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ओके, सो अगली आयत पढ़े सिस्टर जी। और इजरायली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करे, पर लेवी अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़ा किया करे। कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल की मंडली पर कोप भड़के और लेवी साक्षी के तंबू की रक्षा किया करे। ओके, सो लेवी, अगर देखा जाए कि अगर तंबू यहां पर है तो तंबू के आसपास कौन रह रहे हैं? लेवी रह रहे हैं। और उसके बाहर, उसके आगे जो है वो हर एक कबीला या हर एक ट्राइब जो है वो अपना तंबू गाड़ेगा, और वहां पर झंडा गाड़ेगा कि वो किस कबीले के जो है वो लोग हैं। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों पैटर्न खुदा ने जो है वो दिया? क्योंकि लेवी इंसान और खुदा के बीच में क्या है? मध्यस्थ हैं। आखिर यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं या लेवी हैं, तो हमारा मध्यस्थ कौन है जो हमें पिता से मिला रहा है? प्रभु यीशु यीशु। मसीह। ऑलराइट, सो इसलिए कोई भी डायरेक्ट जो है अप्रोच खुदा के साथ नहीं कर सकता है। वो किसके जरिए से करेगा? प्रभु यीशु मसीह के यीशु। जरिए से जो है वो कर सकता है। सो इसलिए ये पैटर्न जो है वो एक शिक्षा है जो हमारी आत्मिक जिंदगी की भी शिक्षा है। और आई थिंक ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो हमारी आत्मिक जिंदगी को बहुत ज्यादा बढ़ने के लिए जो है क्लेरिफिकेशन दे रहा है कि खुदावन यीशु मसीह किस तरह से काम करते हैं और उनका क्या पैटर्न रहा है। और इवन न्यू टेस्टामेंट में भी वही पैटर्न जो है हमें देखने को मिल रहा है। कोई भी पिता को देख के जिंदा नहीं रह सकता, पर जो देह में आया है, जिसने हमारे बीच में डेरा किया है, जो हमारा मध्यस्थ हुआ है, जो हमारा महायाजक हुआ है, वो एक ऐसा रास्ता है जो हमें पिता से मिला सकता है। आमेन। सो सेंचुरी एक ही दरवाजा था, यीशु मसीह ने कहा मैं ही वो दरवाजा हूं। सो जो कुछ भी वो प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने आकर उसी चीज को पॉइंट आउट किया है, उन्हें ये बताने के लिए कि वो सारी चीजें जो लिखी गई हैं वो हमारे लिए शिक्षा बनती हैं, हमारे लिए चेतावनी बनती हैं, और प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए हमारी आंखों को खोलती हैं, ताकि वो अंधकार जो शैतान ने, दूसरा कुरिन्थियन उसका 4 उसकी 4 में लिखा है, इस धरती के लोगों को जो अंधविश्वासी हैं उनको शैतान ने अंधा कर दिया है, ताकि वो खुदा की उज्जवल ज्योति को जो है वो ना देख सकें। पर धन्य है हम, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा हमारी आंखों में जो अंधापन है उसको दूर करता है, और हम देख पाते हैं कि खुदा किस तरह का परमेश्वर है, उसकी तरबियत जो है वो किस तरह की तरबियत है। जो क्वेश्चन आपने किया उसका आंसर यही है, खुदा कभी बदलता नहीं है। हर एक इंसान के साथ वो सेम ही एक्ट करता है। बट यस, उनको फेवर इसलिए दी गई क्योंकि वो यीशु मसीह की सेवकाई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि उनकी कमिटमेंट खुदा के साथ थी। बट जब खुदा न्याय करता है तो वो किसी भी तरह से पार्शियलिटी नहीं करता है। अगर मूसा खुदा के साथ इतना चला, रूबरू भी देखा, पर मूसा की गलती के कारण जो एक पाप का परिणाम होना चाहिए था
वो उसे दिया। पर उसकी जो रिपेंटेंस थी मूसा की, उस रिपेंटेंस को देख के हम देखते हैं बेशक वो जिस्मानी तौर से मर गया, पर खुदावंद यीशु मसीह यहूदा की पुस्तक में जब मिकाइल आकर उसकी कब्र को खोलता है और उसे जिंदा आसमान में लेकर जाता है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा पश्चाताप कितना जरूरी है, कि खुदावंद यीशु मसीह की दया हमें क्या कर सकती है, हमेशा का जीवन दे सकती है। लेवियों के लिए ये नहीं था कि कुछ फेवर था कि उन पर जो है वो दंड नहीं होगा, इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो जजमेंट है, न्याय जो है परमेश्वर के घर से शुरू होगा। सबसे पहले वो लोग न्याय में खड़े किए जाएंगे जो दावे करते हैं कि वो खुदा के लोग हैं और खुदा के कलाम को जो है वो सुना रहे हैं। अगर वो खुदा के कलाम को नहीं सुना रहे हैं अच्छी तरह से, खुदा जो है उनका नाम जिंदगी की पुस्तक से जो है वो निकाल देगा। जैसे उन 10 स्पाइसेस का नेम जो है, स्पाइस जो गए थे, मूसा ने जो भेजे थे, यहोशू ने जो भेजे थे, जो 10 लोग थे जिन्होंने रॉन्ग खुदा की विटनेसिंग की, उनके नाम आज तक हमें मालूम नहीं है। पर जिन लोगों ने उसकी राइट विटनेस की थी, 2 ही जन थे, वो आज तक हमारी जुबानों में बार बार, हर बार जो है उनके नाम दोहराए जाते हैं। उसी तरह से हमारी जिंदगी भी है। अगर हम खुदा की राइट विटनेस कर रहे हैं, खुदा की राइट कलाम को सुना रहे हैं, तो हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे और वो इटर्निटी उन नामों को जो है दोहराया जाएगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे और उन सभी के साथ मुलाकात उस इटर्निटी में जो है हम करते रहेंगे। तो हमारे नाम कभी भी भूले या भुलाए नहीं जाएंगे। पर जिन लोगों ने खुदा के विरोध में पाप किया है, अपने आप को पवित्र नहीं किया है, मलाकी की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी पहली 5 आयतों में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर जिक्र आता है कि उनका स्मरण मिटा दिया जाएगा। वो राख की तरह हमारे पाँव के नीचे जो है वो कर दिए जाएंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में आग और गंधक जो है आसमान से गिराई जाएगी और उन सभी को जो है वो भस्म कर देगी। आइए हम ये जान लें कि हम बुलाए तो बहुत सारे गए हैं, पर चुने हुए कम होंगे। वही होंगे जो परमेश्वर के साथ वफादार होंगे, वही होंगे जो खरा वचन सुनाने वाले होंगे, वही होंगे जो जहां जहां मेमना जाए वहां वहां वो जाएं। वो वही होंगे जो वर्जिन होंगे, जिन्होंने व्यभिचार ना शारीरिक किया होगा और ना ही आत्मिक जो है व्यभिचार किया होगा। ये वही लोग होंगे जिनके माथों पर पिता का नाम होगा, यानी उसका करेक्टर, उसकी इमेज जो है उनकी जिंदगियों में जो है वो फॉर्म की गई होंगी। और यकीनन है कि खुदा अपनी आत्मा की मोहर उन पर लगाएगा, क्योंकि ये आत्मा क्या करने वाली है, उनके दीपकों में वो ज्योति लेकर आने वाली है जो कि उसका वचन है। और जो इंसान खुदा के वचन को समझता है, खुदा के साथ उसका चलना और भी आसान हो सकता है। इसका मतलब खुदा का आत्मा उसके साथ है। आइए हम किसी भी तरह से ढील ना करें, खुदा के साथ अपनी वॉक को, अपने अपने सफर को जो है इसी तरह से मेंटेन करते रहें, इसी तरह से बनाए रखें, बाय सीइंग हिज फेस, उसकी उसके सूरत को देखते हुए, उसके चेहरे को देखते हुए, उसका चेहरा और वो खुद। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अपने इस समय को खुदा के हाथों में देते हुए, धन्यवाद के साथ कि खुदा ने हमें वचन दिया है जो कि वो खुद है, और उस वचन को रोजाना देखते हुए खुदा की हम तारीफ करते हुए उसके साथ साथ चले, ताकि एक दिन हम स्वर्गीय मुल्क के कनान में जो है वो पहुंच सके। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। नमस्ते के खुदावंद, आपका धन्यवाद हो और आपकी इबादत हो। आप भले हैं, आप अच्छे हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके हवाले हमारे सिर झुकते हैं, आपको हम दंडवत करते हैं। आपके सी कोई सामत, कोई ताकत नहीं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद आज के इस नए दिन को हमें दिखाने के लिए। हम वापस आज यहाँ एकत्रित हो सके और आपकी महिमा और आपके कलाम से हम बातों को सीख सके। आपने ये अवसर दिया हमें, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोग अपने समयों को निकाल कर आज यहाँ इकट्ठे हुए, आप उन्हें आशीष करें और आप में हम बढ़ते चले जाए और हमारे लिए जीना मसीह और मर जाना खुदावंद यीशु मसीह आप में भलाई हो, लाभ ही लाभ हो। खुदावंद हम आपको धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए।
हम आपसे यही चाहते और यही मांगते हैं अपने हृदय से कि हम आपके निकट विश्वास योग्य बने रहे। परमेश्वर, हम हर एक उन चीज से दूर रहे जो आपके निकट हमारी ओबीडियंसिटी को, हमारी ग्रेटफुलनेस को अफेक्ट कर सकती है, पर हम आपके निकट हर वक्त विश्वास योग्य और वफादार रहे और आपकी आज्ञाओं के अनुसार ही चलते रहे। जिस तरह आपका वचन कहता है, और नन जीवन यह है कि वो तुझ अवधेय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। खुदावन, ये कलाम को जानना, यीशु मसीह आपकी आज्ञाओं को मानना नन जीवन है। आपके अनुग्रह से जरूर हम बचाए गए, बट खुदावन हम आपके निकट ओबीडियंसिटी से चलते रहे और यही आपके कैरेक्टर को हम लेकर अपने जीवन में हर दिन बढ़ते जाएं, और यही इस तरह हम अपने जीवन से आपको दिखाए और बहुत जान सके लोग दूसरे भी कि आप परमेश्वर जीवित है, और हमारे जीवनों के द्वारा खुदाबंद लोग आपको जाने और हमारे जीवन से सिर्फ आप पोर्ट्रे हो और आपकी इबादत सदैव हमारे जीवनों से, हमारे लाइफ से होती रहे। आवश्यक है आप बढ़े और हम घटे। आपका नाम मुबारक पाया जाए। इस भले और अच्छे कलाम के लिए आपका धन्यवाद। आज जो आशीष हमने पाई है वो आशीष को और भी लोग जो यूट्यूब से देखते हैं, ऑनलाइन माध्यम से देखते हैं, वो भी पाए। और सिस्टर रत्तू, हारिसनी ग्रुप, हम सबों को आप संभालते, हम आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा करते। आए कि सब बातों को आपके हवाले सौंपते हुए आज के पूरे दिन को आपके हाथ में देते, आप हमें लीड करें और सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम में मांगते हैं, जो को सुंदर से ग्रहण कीजिए। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह को हम रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे और हम उसके साथ इसी तरह से और बेहतर तरीके से चलते चलेंगे। आमीन।